तो दोस्तों आज हम देखेंगे वर्ड पावर और साथ ही साथ ग्रामर जो कि आपके बुक न्यू लर्न इंग्लिश और कम्युनिकेटिव इंग्लिश होली फेथ पब्लिकेशन ये क्लास 8 के लिए है और जो चैप्टर का नाम है लव और यूनिट 4.1। Okay, so friends, good morning. This is Mr. PJ Titus. So, before entering to this video lecture, I would like to request you for subscribe and hit the bell icon. At the same time, if it is possible, you have to forward it to your friends and to your classmates. So, as I mentioned you, today we will discuss word power and grammar. This is for communicative English and as for class 8 and the chapter name is Love Unit 4.1. You can see here and there is misspelled word and you need to find out that and instead of that you need to write proper word. तो जो गलती है उसको आपको इस लाइन में से अलग करना है और उसके बाद उसका सही चीज़ को लिखना है। तो बच्चों या दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे देख कर के लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए आपको कम्प्लीटली वीडियो को सुनना है क्योंकि कई जगह पे पेंसिल डार्क हुआ है तो इसलिए ढंग से दिखेगा नहीं, लेकिन यदि आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप आसान तरीक़े से उसे अपने बुक में या नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is my request you have to hear properly, otherwise you cannot write because somewhere the pencil will be too dark. Okay. So here in this line you can see topical, middle, throw, preserve, bottom. So preserve is wrong spelled word. So you have to write like this preseve. Then accompany, construct, noise, elbow, astonish. Here is misspelled word is elbow. So A is wrong. Instead of A you can write E. Okay. Then third line you may see beginning, lament, repeat, occasionally, minute. So occasionally is wrong because there is one L but there's supposed to be double L, then Y. Okay. Freezing, the fourth line, freezing, preparation, scalding, shelter, dinner. Here is a wrong spelled word scalding. Instead of A, we need to write O. Okay, scalding, SCOLDING. Next one, immediately, bright, marshes, vulture, daybreak. Daybreak is a word which is misspelled. So daybreak, DAYBREAK. Okay, now choose a suitable phrase to complete each of the given sentence. So I'm not going to explain you more. Okay, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, आप सिर्फ नंबर को देखना है और उस नंबर को आपको उस लाइन पे लिखना है। जैसे कि he often walks dash meditating far and wide. मेडिटेटिंग करते समय कोई व्यक्ति दूर दूर तक चला जाता है। They searched dash for missing child. To and fro, ठीक है, आगे पीछे होकर के कोई मिसिंग चाइल्ड को क्या करता है, ढूंढता है। डोंट वरी द फीवर विल गो डाउन बाय एंड बाय। इसका मतलब है कि ये भविष्य संबंधित है, इसलिए बाय एंड बाय यानी आगे ये निकल जाएगा।
द वेटर हियर गेट गुड टिप्स टेस्ट देयर वेजेस। ओके, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब जो वेटर जो होते हैं और रेस्टोरेंट में काम करते हैं या होटल में काम करते हैं, वो उनको तनख्वाह के अलावा भी उसके ऊपर से और उनको टिप्स वगैरह भी मिलता है। ही डज ए बिट ऑफ राइटिंग बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज़ ए टीचर। वो थोड़ा बहुत तो लिखता है, लेकिन प्रमुख बात यह है कि वो तो एक टीचर है। तो फॉर एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। एवरी डेज शी वेंट टू सी इफ़ द चाइल्ड वॉज asleep। सो यहाँ पे जो है नाउ एंड देन, यानी बार बार। नाउ एंड देन का मतलब बार बार, बच्चा सोया है कि नहीं है उस चीज़ को देखने के लिए वो बार बार जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है देखने में, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे जो जेंडर दिया हुआ है, कोई मास्कुलाइन है तो उसको फेमिनाइन करना है, कोई फेमिनाइन है तो उसको मास्कुलाइन करना है। जैसे बी का है ड्रॉन, ठीक है, बी का है ड्रॉन। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, जिससे आपको वैसे भी पहले से ध्यान होगा। लिखने के लिए बहुत तो कम जगह था इसलिए। ओके, ड्रॉन, DRONE, ड्रॉन। फॉक्स का हो गया विक्सन, VIXEN। राम का हो गया EWE। फिर कोल्ट का हो गया फिल्ली, FILLY। फिर आते हैं आप डॉग। डॉग का जो मास्कुलिन फेमिनाइन है बीच है, ठीक है। और ईवी ये तो फेमिनाइन है और उसका मास्कुलाइन है रैम। फिल्ली ये भी फेमिनाइन है, उसका मास्कुलाइन है कॉल्ट। नन ये मास्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन होता है मंक। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्टैज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैज, और स्टैज का जो मास्कुलाइन है फेमिनाइन है हिंड, और बीच ये फेमिनाइन है, उसका मास्कुलाइन है डॉग। अब यहाँ पे हिंड जो है ये फेमिनाइन हो गया और उसका होता है स्टैज मास्कुलाइन। डक भी मास्कुलाइन है और उसका फेमिनाइन ड्रैक होता है। मैर ये फेमिनाइन है और उसका होता है हॉर्स। अब यहाँ पे गूज ये मास्कुलाइन है तो जेंडर होता है उसका। हॉर्स मास्कुलाइन है और फेमिनाइन मैर होता है। फिक्शन ये फेमिनाइन है, उसका उसका फॉक्स होता है। और साथ ही साथ ड्रैक ये तो गूज का अपोजिट जेंडर है। फिर मॉन्क जो यहाँ पे मास्कुलाइन है, फिर नन होता है उसका फेमिनाइन। ड्रॉन का बी हो गया और गैंडर का गूज हो गया। तो ये सभी इसी प्रकार का है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कुछ शब्द है जो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, पर आप लोग को मैं बोल रहा हूँ। तो श्योर यानी सर्टेन, CERTAIN। फुट का मतलब हो गया उसका जो नज़दीकी मीनिंग होगा बॉटम, BOTTOM। फरी हो गया रेज, RAGE। लिन स्लैंट, SLANT। व्यू साइट, SIGHT। होल्ड क्लास्प, CLASP। पीस हो गया जो पैस होता है उसको स्टेप कहा जाता है। राइट का मतलब होता है जस्ट, मतलब तो नहीं है, ये नियरेस्ट मीनिंग है, यानी उसको मिलने जुलने वाले मीनिंग है। नॉन, नॉट एट ऑल। ब्रेस्ट चेस्ट होगा। सीज का मतलब स्टॉप हो गया। लुक्स का मतलब कैच हो गया। अफ्रीम का मतलब डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर। रॉन्ग जैसा हम इनकरेक्ट कहते हैं, ये आम रूप से यही कहा जाता है। ऑलमोस्ट, नियरली,
कॉन्टेस्ट कंपटीशन। उसके बाद नीचे है ग्रामर, ठीक है। ये होता है पैसिव वॉइस है। अब मेरे पास तो कोई वाइट बोर्ड या तो फिर कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मैं उसको लिख के समझा सकता था। अगर मैं उसे ग्रीन बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में लिखूं तो इतना ढंग से समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ बोल देता हूं और आप उसको पैसिव वॉइस से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे पूरा चार्ट को आप देख रहे हो कि जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस किस प्रकार होता है, तो पैसिव वॉइस में उस टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसका आने से पहले टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस आएगा तभी जा कर के हम ये कर सकते हैं। तो चलिए, आपको टेंस कितना आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं। अगर टेंस को ही आपको प्रैक्टिस करना है तो मेरे एक प्लेलिस्ट है, उसी में हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट है, और आप यदि उसको थोड़ा विजिट करेंगे तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं उससे पहले आप बहुत अच्छी तरीक़े से जो ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो चार्ट को थोड़ा देख लीजिए, और उसको कभी आपका बुक में से पहले वो चार्ट को याद करिए, फिर उसके आधार पर आप क्या कर पाएंगे, उसी टेंस को चेंज कर पाएंगे, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइन भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन एनीवे तो क्या करें, गरीबी में आटा गिला जैसे कहते हैं, बात वही है। व्यवस्था नहीं होता है अपने पास तो हम ऐसे ही छोटा मोटा चीज़ ले कर के काम चला रहे हैं। तो चलिए, ही इन्वाइटेड मी टू कम। ओके, तो इसका जो पैसिव होगा, आई वॉज इन्वाइटेड टू कम बाय हिम। याद रखना और ऐसे लिखना, आई वॉज इन्वाइटेड बाय हिम टू कम। वी कीप द बटर हियर, वी कीप द बटर हियर। द बटर was kept here by us. The butter was kept here by us. You must shut this door. Okay, यहाँ पे let's must be shut the door ऐसा होगा। Let's must be shut these doors. They are repairing the bridge. ओके, तो ध्यान रखना एक चीज़, जहाँ पे सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होता है, खेल उसी में ही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के जाना है। 4th नंबर सेंटेंस में हमने देखा कि ब्रिज है ऑब्जेक्ट। 1st नंबर सेंटेंस में हमने देखा मे होता है ऑब्जेक्ट। 2nd नंबर सेंटेंस में बटर होता है ऑब्जेक्ट। 3rd नंबर सेंटेंस में डोर होता है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना जरूरी होता है। ठीक है, 4th वाली वाक्य को बनाते हैं। द ब्रिज आर बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। दे का देम में कन्वर्ट हो जाता है। दे ब्रोक द विंडो ऑफ माई रूम। ओके, द विंडो ऑफ माई रूम was broken by them. The window of my room was broken by them. They should ought to have told him. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने का एक तरीका है। ओके, they should have told him. Okay, he should have told by them. यहाँ पे ऐसा होगा, he should have told by them.
Okay. People have seen wolves in the street. Okay. The wolves were seen in the streets by the people. फिर से कहता हूँ, द wolves were seen in the street by the people. आप ये सुन सुन के लिख सकते हैं. They urged the council to reduce the rate. The council was urged by them to reduce the rate. फिर से बोलता हूँ, the council was urged to reduce the rate by them. 9 number, they promised higher wages for all the workers. All the workers were promised by them for higher wages. Okay, all the workers promised by them for higher wages. They were carrying the injured player off the field. Okay, they were, okay, the injured player, okay, were being carried by them off the field. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे देखिए सम वन गेव मी ए बुक, मी और बुक ये दो ऑब्जेक्ट हो गया. जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे हम उसको चेंज करते हैं, यही चीज़ को देखना है. ओके. आई वॉज गिवन ए बुक बाय समवन नहीं आएगा. जब समवन, समबडी इस तरह का जो सब्जेक्ट मतलब वर्ड रहता है तो ये हटाया जाता है. दे प्रॉमिस्ड अस हायर वेजेस. वी वेर प्रॉमिस्ड बाय हिम फॉर हायर वेजेस. वी वेर प्रॉमिस्ड बाय देम for higher wages. Mr. Lal taught us English at a school. We were taught English by Mr. Lal at a school. We were taught English by Mr. Lal at a school. He recommended me another doctor. I was recommended by him another doctor. I was recommended by him another doctor. They gave me little sister a ticket. My little sister a ticket too. A ticket was given my little sister too by them. फिर से कहता हूँ, ए टिकट वॉज गिवन माई लिटिल सिस्टर टू बाय देम. दे वॉन्ट गिव वुमेन द राइट टू वोट. ओके, द वुमेन वॉन्ट बी गिवन राइट टू वोट बाय देम. ओके, women won't be given right to vote by them. The teacher will ask us several questions. Okay, the teacher will ask us several questions. We were asked several questions by the teacher. We will be asked several questions by the teacher. They will show the visitor the new building. Okay, the new building will be shown the visitor by them. The new building will be shown by the visitors. We shall
we shall allow each boy a second plate of ice cream. Someone has already paid the electrician 50 rupees. Okay. The electrician paid 50 rupees. बस इतना ही करना है. The electrician has been paid 50 rupees. ओके. सो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं. थोड़ा बोर लग गया होगा आपको, और आपने उसको कैसा लिखेंगे ये आपके ऊपर है. मेरे पास जो सुविधा था मैंने उसके आधार पर किया है. अब इस लाइन में को भी थोड़ा बता देता हूँ. ए फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड. ओके, आर मेड. और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में रिपेयर्ड, REPAIRED. देन थर्ड सेंटेंस में वी आर नॉट इन्वाइटेड, वी डिडंट गो टू द पार्टी, वी वर नॉट इन्वाइटेड. और फोर्थ में वाज पेंटेड. फिफ्थ में ब्लू है, BLEW, ब्लो. ब्लो का ब्लू होगा. ओके, पास्ट में. इसमें एक्टिव पैसिव और नॉर्मल सेंटेंस के आधार पर ये सारे वाक्यों को बनाया हुआ है. वहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है 6 में, वेयर दे बिल्ट. ओके, WERE, वेयर दे बिल्ट, BUILT. फिर 7th में इज रिपेयर्ड. ये फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे भरे. और ऑल दे कॉल्ड, ये आर दे कॉल्ड, सॉरी. जैसे आई हैव नेवर सीन दीज फ्लावर्स बिफोर, व्हाट आर दे कॉल्ड. मैं फूलों को कभी देखा नहीं था, इन्हें क्या कहा जाता है. पैसिव वॉइस में इसको लिखा हुआ है. द जिम यूजिंग द कंप्यूटर एट द मोमेंट. आंसर में यस, जिम इज. डस तो नहीं होगा इसमें, सॉरी, गलती से लिखा गया. डस नहीं, इज जिम यूजिंग द कंप्यूटर एट द मोमेंट. यस, जिम इज यूजिंग. डच की जगह पर इज करना. द ब्रिज इज क्लोज्ड एट द मोमेंट. ओके, द ब्रिज इज क्लोज्ड एट द मोमेंट. इट वॉज डैमेज्ड लास्ट ईयर एंड इट वाजंट रिपेयर्ड. ओके, तो ये था पूरा, और आपका ग्रामर और वर्ड पावर सब कुछ. मेरे ख्याल से थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू.